नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। वे न केवल एक सफल अभिनेत्री थी, बल्कि वे एक सफल भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थी, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में बोलती फिल्मों के शुरुआती दिनों में अपना करियर शुरू किया और 1950 के दशक तक मुख्य भूमिकाएं निभाती रहीं। उन्होंने मराठी सिनेमा से अपनी करियर शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म निगाहे नफरत 1935 में रिलीज हुई थी। 1943 में उन्हें राम राज्य में सीता के किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1997 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में शोभना समर्थ ने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिससे उनकी बेटियों नूतन और तनुजा का करियर शुरू हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। शोभना समर्थ का जन्म और परिचय की बात करें तो शोभना समर्थ का जन्म 17 नवंबर 1916 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में सरोज शिलोत्री के रूप में हुआ था, जो एक इकलौती संतान थी। उनके पिता प्रभाकर शिलोत्री एक अग्रणी बैंकर थे, जिन्होंने बॉम्बे में शिलोत्री बैंक की शुरुआत की थी। उनकी मां रतन बाई ने 1936 में मराठी स्वराज्य सीमावर में फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम में अभिनय किए थे। शोभना ने शुरुआती पढ़ाई 1 साल के लिए बॉम्बे के कैथेड्रल स्कूल में की। 1928 में उनके पिता को वित्तीय घाटा हुआ और उनका व्यवसाय बंद हो गया। इसके बाद 1931 में उनका परिवार बेंगलोर चला गया, जहां शोभना ने बालविन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। जीविका चलाने के लिए उनके पिता निजी तौर पर छात्रों को पढ़ाते थे, जबकि उनकी मां एक मराठी स्कूल में पढ़ाती थी। उसी साल दिसंबर में उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और फिर मां और बेटी अपने मामा के पास रहने के लिए बॉम्बे लौट आईं। शोभना ने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन वह अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि तब तक उनका फिल्मी करियर शुरू हो चुका था। शोभना ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए निजी तौर पर भी पढ़ाया। इस दौरान उनकी मुलाकात अपने भावी पति कुमार सेन समर्थ से हुई, जो हाल ही में जर्मनी से लौटे थे और फिल्मों का निर्देशन करने के इच्छुक थे। उनकी सगाई हो गई और उन्होंने अपनी पहली फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। उनके चाचा फिल्मों में अभिनय के खिलाफ थे और इसीलिए शोभना और उनकी मां चाचा के घर से बाहर चले गए। और विडंबना यह है कि उनकी बेटी और शोभना की चचेरी बहन नलिनी जयवंत खुद एक अभिनेत्री बन गईं। शोभना की पहली फिल्म 1935 में बनी ऑर्फन्स ऑफ सोसाइटी थी, जिसे कोल्हापुर सिनेटोन के लिए निगाहे नफरत या विलासी ईश्वर भी कहा जाता था, जिसका निर्देशन विनायक ने किया था और जिसमें विनायक और बाबूराव पेंढारकर ने अभिनय किया था। फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन शोभना को उनकी भूमिका के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया। ये फिल्म द्विभाषी थी, जिसे उर्दू और मराठी में बनाया गया था। शोभना ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि फिल्मांकन के समय उन्हें उर्दू नहीं आती थी। वे संवादों को रटकर बोलती थी और बाद में ही उन्होंने उर्दू सीखी। वह 13 महीने तक कोल्हापुर सिनेटोन के साथ रहीं, लेकिन उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया। उसके बाद उन्होंने कोल्हापुर सिनेटोन छोड़ दिया और सागर मूवीटोन, जो सागर फिल्म कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसमें शामिल हो गईं, जहां उन्होंने 1937 में सर्वोत्तम बादामी द्वारा निर्देशित कोकिला नामक फिल्म में अभिनय किया, जिसमें मोतीलाल, सबिता देवी और सितारा देवी ने अभिनय किया। सागर के लिए उनकी दूसरी फिल्म 1936 में आई दो दीवाने थी, जिसका निर्देशन CM लोहार ने किया था और इसमें मोतीलाल, याकूब और अरुणा देवी सह कलाकार थे। 1937 के अंत तक शोभना ने सागर फिल्म कंपनी छोड़ दिया और जनरल फिल्म्स में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने मोहन सिन्हा द्वारा निर्देशित इंडस्ट्रियल इंडिया अर्थात निराला हिंदुस्तान फिल्म में अभिनय किया, जिसमें प्रेम अदीब और वस्ती भी थे। इसी इंडस्ट्री में उनकी दूसरी फिल्म पति पत्नी 1939 आई, जिसका निर्देशन VM गुंजाल ने किया था और उनके सह कलाकार याकूब, सितारा देवी और वस्ती भी थे। 1939 तक वह हिंदुस्तान सिनेटोन में शामिल हो गई थी।
और उनके साथ 4 फिल्में बनाई, जिनमें 1939 में कौन किसी का, 1940 में सीएम लोहार की सौभाग्य और वीएम गुंजाल की अपनी नगरिया शामिल थी। इसके बाद 1941 में उन्होंने अपने पति कुमार सेन समर्थ द्वारा निर्देशित एक फिल्म घर जावाई में काम किया, जिसमें उन्हें दामुन्ना मालवणकर के साथ कास्ट किया गया था। 1942 में विजय भट्ट द्वारा निर्देशित उनकी करियर परिभाषित फिल्म भारत मिलाप आई, जिसमें दुर्गा खोटे ने कैकेयी, शोभना ने सीता और प्रेमादीप ने राम की भूमिका निभाई। इसके बाद 1943 में राम राज्य आए और शोभना को सीता के रूप में पहचाना जाने लगा, जिसके कारण कई अन्य फिल्मों में भी उन्होंने इन भूमिकाओं को दोहराया। सीता के रूप में शोभना और राम के रूप में प्रेमादीप बेहद लोकप्रिय हुए और दर्शकों ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें कैलेंडर पर राम और सीता के रूप में दिखाया गया। उन्हें अक्सर अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, प्रेमादीप, शाहू मोदक, त्रिलोक कपूर, महिपाल, जयराज आदि जैसे युग के शीर्ष नायकों के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया था। शोभना की शादी मुंबई के विले पार्ले के निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर कुमार सेन समर्थ से हुई थी। उनकी 3 बेटियां नूतन, तनुजा और चतुरा और एक बेटा जयदीप थे। आखिरकार ये जोड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो गया और शोभना का नाम अभिनेता मोतीलाल राजवंश से जुड़ गया। बाद में उनकी 2 बेटियां नूतन और तनुजा भी अभिनेत्री बनी और शोभना ने ही उनकी पहली फिल्मों का निर्माण किया था। उनकी दूसरी बेटी चतुरा एक कलाकार है और उनका बेटा जयदीप एक विज्ञापन फिल्म निर्माता है। चतुरा और जयदीप ने कभी फिल्मों में अभिनय नहीं किया। नूतन के बेटे मोहनीश बहल भी अभिनेता हैं और जैसे तनुजा की बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की है। राजवंश के अन्य सदस्यों में शोमू मुखर्जी शामिल हैं, जिन्होंने तनुजा से शादी की। शोभना समर्थ और उनकी बेटी नूतन 2 दशकों से अधिक समय तक अलग थलग रहीं, लेकिन फरवरी 1991 में कैंसर से नूतन की मृत्यु से पहले वर्ष 1983 में सुलह हो गई। 2000 में कैंसर से अपनी मृत्यु के समय शोभना की 7 पोतियां, 1 पोता, 3 परपोतियां और 2 परपोते थे। वे भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी फिल्मों और विरासत के रूप में उनका योगदान अमर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की महान अभिनेत्री शोभना समर्थ की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।